अब हम देखते हैं अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब एक अनंत लंबाई का हमने आवेशित तार ले लिया है, इस पर आवेश है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये एक तार हमने अच्छे से इसको फैला के लिख लिया है कि ये एक मोटा सा तार है, यहाँ एक छोटा सा एरिया है, ये पॉइंट P है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी सीधी सीधी डायरेक्शन में जा रही है। तो फिर क्या होगा, माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार L है, ये है L, उस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, इस पर लैम्डा होगा, लैम्डा है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी ये है, इस पर एक बिंदु P है, जिस पर तीव्रता हमें निकालनी है। चालक तार के चारों L लंबाई व r त्रिज्या लेकर एक बेलन की कल्पना करी गई है। L लंबाई, ये पूरी की पूरी लंबाई L है, ठीक है, और क्या माना है, और r त्रिज्या है, ये है r त्रिज्या। अब यहाँ पर हमें उसके बाद इसमें 3 पृष्ठ हैं, उसका निर्माण कर लेते हैं। 3 पृष्ठ कौन कौन से हो जाते हैं, तो समतल वृत्तीय पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 माना, S3 इसको माना, ठीक है, और वक्र पृष्ठ तीसरा ये आएगा। ये जो पृष्ठ रहेगा, बेलन दिखा है, सिलेंडर दिखा है, सिलेंडर ही जैसा है ये, कि अब ये वाला एरिया हमारा S2 हो जाएगा सामने वाला। तो ये 3 हमारे पास एरिया होगा, हमें इन्हीं के लिए निकालना है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले S1 के लिए निकालेंगे, तो ऊपरी पृष्ठ के लिए क्या होगी, तो समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाली संपूर्ण फ्लक्स कितनी हो जाएगी, पाई S1 EDS बराबर EDS cos 90। cos 90 क्यों हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, लेकिन जो हमारा पृष्ठ हमने बताया था, पृष्ठ को हम कैसे बोलेंगे कि बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे पहले पृष्ठ से, फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो दोनों बना रही है 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ इसलिए ये cos 90 ले लिया। cos 90 होता है 0, तो यहाँ कोई फ्लक्स नहीं जा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही हैं, कोई फ्लक्स नहीं जा पा रहा है इसमें से। इसी प्रकार वृत्तीय पृष्ठ S3 से गुजरने वाली संपूर्ण फ्लक्स कितनी हो जाएंगी, उसके लिए भी संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगी 0। S3 कहाँ था, S3 हमारा नीचे था, और S3 में भी यही बिल्कुल सेम रूल लग रहा है, ये 90 है, ये यहाँ है 90 एंगल बन रहा है, तो बिल्कुल सेम टू सेम, तो वो भी 0 हो गया। अब बच रहा है बीच का पृष्ठ, जो कि है S2। S2 में क्या हो रहा है, S2 पृष्ठ ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी ऐसी ही जा रही हैं, तो पृष्ठ भी ऐसा ही जा रहा है, फील्ड लाइन भी ऐसी जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, कोई भी एंगल नहीं है। तो जब 0 डिग्री होता है तो cos 0 होता है 1, तो इनका फॉर्मूले में से आ जाएगा EDS, और ई बाहर, DS यहाँ पर। और अब एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, क्योंकि ये बेलन के लिए ले रहे हैं, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RL, तो यहाँ पर हमें रख दिया E इंटू 2 पाई RL। बेलनाकार भाग से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो 2 जगह तो हमने देख लिया 0 0 आ रहा है, अकेले वक्र पृष्ठ पर E इंटू 2 पाई RL आ रहा है, तो सिर्फ अकेला बेलन के लिए होगा फ्लक्स E इंटू 2 पाई RL। अब फ्लक्स निकल आया है, और एक और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, और एक आ गया है E इंटू 2 पाई RL, तो दोनों को बराबर रख दो, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी Q अपन एप्सिलॉन नॉट, और E में क्या क्या है वो इस साइड ट्रांसफर कर लो, 2 पाई RL साइड ले आए, तो Q अपन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट इतना आ गया। अब हम जानते हैं कि ये क्या है, एक लीनियर था, एक रेखीय वाला बेलनाकार वो था, तो लैम्डा कितना आता है, लैम्डा होता है Q अपन L, ये शुरुआत में हमने पढ़े हैं, तो Q अपन L। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकालो, लैम्डा L हो गई। अब यहाँ पर Q की वैल्यू को रख दो, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, E बराबर Q लैम्डा L अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, इतनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, L से L कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। वो गई बेलन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं
एक अनंत समतल चादर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो वो था हमारा रेखीय के लिए, ये हमारा है सरफेस, देखो पृष्ठ के लिए, पृष्ठ ये है एक चादर टाइप की है, इस चादर पर हमें निकालना है कि अब इसके लिए क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माना ABCD एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है, अनंत मतलब बहुत बड़ी है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व चादर पर कितना हो जाएगा, सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा। इसमें r दूरी पर एक बिंदु P है, P कहाँ है, यहाँ पर रखा है एक P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरी ओर R बिंदु पर P डैश है, यहाँ पर पीछे रखा है P डैश। तब 2r लंबाई का P डैश, यहाँ से भी r लंबाई, यहाँ से भी r लंबाई, तो टोटल मिला के 2r लंबाई, तो 2r लंबाई है यहाँ P से P डैश की। अक्ष में एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दोनों P जो है, P और P नॉट, ये एक पृष्ठ से बंद है, और वो पृष्ठ हमने ये मान लिया है, एक बेलन जैसा मान लिया कि इस पृष्ठ के अंदर ये दोनों बंद हैं, जो कि गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम गॉस वाली बात करेंगे तो उसका गॉसीय पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, तो उसी को हम गॉसीय, मतलब जहाँ भी हम बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो हम उसके आसपास मान लेंगे कि गॉसीय पृष्ठ है जो कि उसको घेर लेता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ तीव्रता के समांतर है। अब भी हमने देखा उसका वक्र पृष्ठ तीव्रता समांतर है, था उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होता है, EDS। तो EDS cos 90 कहाँ से आया वो भी देख लेते हैं। क्योंकि देखो ये फिर से पृष्ठ है, पृष्ठ के लिए क्या होता है, अब यहाँ हमने गॉसीय पृष्ठ माना है, तो गॉसीय पृष्ठ मानते हैं, तो गॉसीय पृष्ठ जो रहेगा ये P पॉइंट है, P पॉइंट के लिए यहाँ कैसी होगी, सीधी लाइन आएगी, और यहाँ से एक सीधी लाइन आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसी आएगी, तो यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा, एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। यहाँ वही लिख दिया है, तो जब ऐसा हो रहा है तो फ्लक्स हमारा आ रहा है 0, मतलब कोई फ्लक्स नहीं। अब माना बेलनाकार भाग के दोनों सिरों के वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि हम बेलन के लिए मान रहे हैं, उसके लिए मत देखना कि हम सरफेस ऐसे उसके लिए कितना मान रहे हैं, इसके लिए नहीं मान रहे भी हम, जो हमने यहाँ से यहाँ तक बेलन बनाया है उस बेलन के लिए मान रहे हैं, क्योंकि बेलन यहाँ है, बेलन का पृष्ठ यहाँ जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही थी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ऐसा माना है। तो तब दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अब दोनों पृष्ठ मतलब एक ये वाला पृष्ठ, एक ये वाला पृष्ठ, तो इन पृष्ठों से कितना गुजर रहा होगा, EA प्लस EA, जो कि अब यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम इन पृष्ठ के लिए मानेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स दोनों का एंगल है थीटा बराबर 0 डिग्री, और जब 0 डिग्री होगा तो EA ही आंसर आएगा, और इस साइड भी EA आंसर आएगा, तो दो EA हो गए। अब यहाँ पर कॉस क्या है, 0, तो यहाँ 2EA हो गए। अब गॉस की प्रमेय क्या बोलती है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय बोलती है। और ये जो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है हमने अलग से निकाली है, तो अब दोनों को फिर से इक्वल रख दो, इक्वल रख दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर रख दिया 2EA के। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, अभी पहले हमने लैम्डा निकाला था, लैम्डा बराबर क्या होता है Q अपॉन L, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है Q अपॉन A, यहाँ पर लेंथ आती है, यहाँ पर एरिया आता है, तो Q बराबर आ गया सिग्मा A। अब यहाँ पर हमने Q की वैल्यू रख दी सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास आ गया 2EA। अब A से A जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E, और E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन इस 2 को साइड ले जाओ तो 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाता है एक सरफेस के लिए, एक अनंत आवेशित चादर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, मतलब गोलीय खोल मतलब एक प्लास्टिक की बॉल जैसा समझ लो, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है, तो ये होता है गोलीय खोल के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गोलीय खोल के कारण कितनी होगी, अगर हम एक छोटी सी बॉल जैसा कुछ गोलीय मान लेते हैं और उस पर चार्ज, अगर यहाँ बाहर चार्ज लगा देते हैं, तो फिर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस पॉइंट पर कितनी होगी। ये हम बाद में निकालेंगे।